शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहं अमराहं अखंडं अरूपम। शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहं अमराहं अखंडं अरूपम। शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहं अमराहं अखंडं सद्गुरु साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु हरे और की ब्याह, ओछी संगत क्रूर की आंखों पहत पार। संगत कीजिए साधु की। आदमी के जीवन में संगत का बड़ा प्रभाव होता है। सही संग नहीं मिलने से आदमी जो है गलत दिशा की ओर चला जाता है और अच्छी संग नहीं मिलने के कारण जीवन दुखद हो जाता है, बोझिल हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में संग का बड़ा प्रभाव है। जैसा आप संग करते हैं वैसा जीवन का रंग चलता है। व्यक्ति को पता नहीं चलता, धीरे धीरे उनके मन पर छाप पड़ जाता है। कपड़ा को आप पहनिए, वही कपड़ा एक दिन नया होता है, लेकिन आप पहनेंगे, पहनते पहनते वह कपड़ा पुराना हो जाता है, बदल जाता है। उसी प्रकार से संग है। कोयले को हम छुएंगे, हाथ में कालिख लगेगी, उससे कोई नहीं बचा सकता। किस व्यक्ति का साथ रहते हैं, किस व्यक्ति का हम संग साथ करते हैं, ये मायने रखता है। इसलिए हमारी संगत हमेशा अच्छे लोगों से होनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हो। गलत लोगों से हम मुलाकात रखते हैं, गलत लोगों का संग साथ करते हैं, प्रारंभिक में लगता है कि लाभ होगा, लेकिन बाद में वही लाभ दुख का कारण बन जाता है, क्षणिक लाभ। गलत लोगों के साथ रहेंगे, विचार भी गलत होंगे, खान पान भी गलत होगा, तो धीरे धीरे हमारा मन भी ग्रसित हो जाएगा।
जब पूरी तरह से हम भी उसमें डूब जाएंगे तो निकलने का मार्ग मिलता है। आदमी दुखी और परेशान रहता है। आदमी शराब क्यों पीता? कोई शौक थोड़ी। शराब व्यक्ति तब पीता है जब जीवन में कोई हाव, जीवन में कठिनाई महसूस करता है, उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता। धीरे 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 हम बुराइयों को चले जाते हैं, हमको पता तक नहीं चलता। लोहे में जंग धीरे से लगता है, लेकिन वही जंग धीरे 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 लोहा को खा जाता है। उसी प्रकार से बुराइयां, हमारा शत्रु कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी है अपनी फैल का गली गली कर सकता। हमारे बुराई हमारे दुश्मन है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे गंदे विचार ही हमको दुख देता है, कोई व्यक्ति दुख नहीं देता। भावनाएं हमारी गलत रहती है, सोच हमारी गलत हो जाती है। इसलिए जीवन में संग का प्रभाव, अच्छे लोगों का संग जीवन में सुखद। एक शिकारी था, वह शिकारी जंगल से जो तोता पकड़ करके ले आया। एक को चोर के पास भेज दिया, एक को शाहरुख के पास। चोर के पास बेचा, चोरों ने उसको सिखा दिया, चोर आ रहे हैं भागो, पुलिस आ रही है भागो। मारो काटो लूटो खाओ। यही सिखाया। एक तोताराम को शादी के पास भेज दिया, बेच दिया। वह लोगों का स्वागत करता, आइए आपका स्वागत है, अच्छी अच्छी बातें बोलते। तो ये जो है संग का प्रभाव है। जहां हम रहते हैं वैसे प्रकार से वाणियां हमारे मुंह से निकलती है, वैसे हमारे कर्म हो जाते हैं। और कर्म की बड़ी विशेषता, जीवन जो हमारा खड़ा है वो कर्मों के कारण है। कर्म यदि हम सही करें तो जीवन में दुख नहीं मिले। कर्म हमारा गलत हो जाता है, इसलिए जीवन में पदे पदे दुख आता है। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी राशि।
कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो यही गले की फांसी है। तो कर्म हमारा अच्छा तो जीवन हमारा पवित्र है। तो संगत कीजिए साधु। साधु कौन? जो अच्छा आदमी, गुड में सज्जन व्यक्ति, जिसके अंदर छल कपट ना हो, पवित्र भावनाएं हो, जो अपने पास रखता ना, कछु लेना ना देना, मंगल करना, न बुराइयां में न बुराइयां दे। जो भी इसको ग्रहण करेगा वह दुखों में भर जाए। लेते हैं या देते हैं, देने के पहले हम स्वयं दुखी हो जाते हैं। हम किसी पाली भी तो देने वाला पहले दुखी होता है, बाद में लेने वाला दुखी होता है। और लेने वाला दुखी हो या ना हो वो तो उनके वश की बात है, लेकिन सबसे पहले जो देने वाला है वह दुखी होता है। इसलिए संग का प्रभाव, अच्छे संग से खराब व्यक्ति जीवन में परिवर्तन ले आता है। कई उदाहरण इतिहास खोल करके आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने अपना कल्याण का काम कर लिया, आमूल परिवर्तन कर लिया। तो संगत कीजिए साधु की। संग का प्रभाव बड़ा अनोखा है। पानी का संग पड़ जाता है चीनी को, पानी को नींबू और चीनी का संग पड़ जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। दूध का संग पानी को पड़ जाता है तो दूध के दाम बिकने लगता है। उसी प्रकार से व्यक्ति जब सज्जनों का संग साथ करने लगता है तो जीवन उनका निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भावनाएं अच्छी हो जाती है। गलत संग करता है, अच्छे से अच्छे आदमी बिगड़ जाता है। कहते हैं कि एक पंडित जी थे, बढ़िया पूजा पाठ किया करते थे, जजमानी थी, बढ़िया चल रहा था जीवन। लेकिन चोर लोग आ गए और कहने लगे, पंडित जी इस पूजा पाठ में क्या रखा है, क्या माल मिलेगा उसको, हमारे संग साथ लग जाओ, बड़े मजे में रहो। पहले दिन तो अनसुना कर दिया, बाद में विचार किया और धीरे से चोरों से तालमेल बना दिया, संग साथ कर लिया। फिर क्या था, दिन में डाका डालने लगे, चोर हो गए। लोगों को पता चला, जेल में डाल दिया गया। अदालत में पेश किया गया।
तो जो है गंदे लोगों का श्रम शांत करेंगे, गलत स्वभाव वाले लोगों का श्रम शांत करेंगे, दशा तो ऐसी होगी। इन्हें संगत कीजिए साधु की, अच्छे लोगों का संग। हरे और की प्यार जो औरों के दुखों को दूर करता है, व्याधि दुख मानसिक शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत होती है, वैद्य की जरूरत होती है। लेकिन मानसिक दुख को दूर करने के लिए, मानसिक दुखों को दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक डॉक्टर की आवश्यकता होती है, सज्जनों की आवश्यकता होती है, संतों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे हमें गलत मार्ग से हटाकर अध्यात्म को ले जाते हैं, अपनी ओर अपनी बात बताते हैं। जिस काम के लिए आप आए हैं, जिस काम के लिए इस संसार में आए हैं, उसकी वास्तविकता को बतलाते हैं। तो कहां भूला? हम भौतिक चीजों में भूले रहते हैं, उलझे रहते हैं। बाहर ईश्वर परमात्मा, यही चक्कर में तो बोले रहते और अपने से कोसों दूर, कोसों दूर। बस हम जीवन जी रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, खाते हैं, कमाते हैं, जीते हैं। खाना कमाना, जीवन जीना, बस यही तक सीमित। इससे पार वाली बात हमें सब बताते हैं। जीना तो है, जीना है तो खाना पड़ेगा, खाते हैं तो काम करना पड़ेगा। लेकिन केवल काम करना, खाना और जीना, यही जीवन नहीं। खाना कमाना, जीवन जीना, बच्चे पैदा करना, ये तो अन्य प्राणी भी कर लेते हैं। तो विशेषता हमारी क्या होगी? ये विशेषता की बात नहीं है। विशेषता की बात यह है, जीवन जो मिला है, ये जीवन आत्म अनुभूति के लिए, आत्मचिंतन के लिए, बंधनों से पार जाने के लिए, शांति के लिए, सारे समस्याओं को छोड़कर दुख की निवृत्ति के लिए। और हम उलझे रहते हैं प्राणी में, पदार्थ में, विषयों में, झंझटों में। हम अपने लिए कहां समय निकालते हैं? संसार के लिए निकालते हैं समय, अपने लिए समय निकालते हैं। इस बात का निर्देश सद्गुरु संत करते हैं, अपनी याद दिलाते हैं। तो मानसिक जो विकार है, इनको दूर करने वाले हमारे सद्गुरु संत हैं।
क्योंकि वे ही हरण कर सकते हैं। हरण करने वाले गुरु ही है, सदगुरु ही है, जो हमारे मानसिक विकारों को दूर करते हैं। तो एक होता है डॉक्टर जो सारे रोगों का इलाज करता है, दूसरा होता है जो मानसिक विकारों को दूर करते हैं, वह है सदगुरु संत, जो हमें अपनी याद दिलाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं संगत कीजिए साधु, हरे और की प्यार, ओछी संगत क्रूर की। ओछी संगत गलत नौकश, छिछली बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, जो उल्टा सीधा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संग साथ मत करोगे। ओछी संगत, कम बुद्धि वाले, इनके साथ लगेंगे जीवन में पदे पदे दुख मिलेगा, पदे पदे अशांति मिलेगी। ओछी संगत क्रूर की, क्रूर। सदगुरु कबीर कठोर वचन बोलते हैं, गुरु क्रूर, हिंसक, आत्मघाती, दुराचारी। ऐसे लोगों का संग साथ करोगे, जीवन बहुत नहीं होगा, दुख हमेशा बना रहेगा। कामी क्रोधी लालची ऐसे लोगों का संग साथ करेंगे, जीवन हमारा दुखद हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं ओछी संगत, आठों पाठ, 24 घंटे उपाधि उपाधि लगी रहेगी। और संतों का संग करेंगे, जीवन में गहरी शांति, गहरी शांति की अनुभूति। मन जब निर्मल हो जाएगा तो हमारे विकार, हमारे जो मानसिक विकार है वह जो कपूर की तरह उड़ जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता होती है। वही बादशाह है। बादशाह को रुपया पैसा वाला व्यक्ति नहीं होता। बादशाह जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शांत साथ, चाह गई, चाहना को जो मिटा लिया वही दुखों से पार जाता है। चिंता जिसकी मिट गई वही बेपरवाह हो जाता है। जिसको कछु नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही तो बादशाह, वही तो शाहंशाह है। इसीलिए जो सज्जन व्यक्ति है जहां भी आते हैं किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, निर्भीक, निर्भ्रांत। निर्भ्रांत व्यक्ति दुखों से पार जा सकता है। इसलिए हमें संगत की आवश्यकता होती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु। किसकी संगत करनी चाहिए? साधु, अच्छे लोगों की संगत।
जिससे जीवन हमारा सुखद हो, पवित्र हो, आनंदपूर्ण जीवन हो, सादगी जीवन हो। इसलिए पवित्र भावनाएं रखते हुए जहां भी सत्संग होता हो, जहां भी अच्छे विचारों का समावेश होता हो, वहां पर हमें जरूर जाना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन खिल सके, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। और जीवन को अच्छा बनाकर लोगों में अच्छा प्रसारण हो, जिससे समाज में सुगंधि फैले, जिससे समाज का कल्याण हो। अपना कल्याण ही संसार का कल्याण है। हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है तो दूसरे के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए बदलना है अपने को। तो सद्गुरु हमें अपनी याद दिलाते हैं कि आप कौन हो। आपके पास सब चीज मौजूद है, बस चलने की आवश्यकता है। चलते हम नहीं, यहीं से गड़बड़ होता है। इसलिए जीवन में सावधानी हटती है तो दुर्घटना घट जाती है। गलत लोगों का संग करते हैं तो जीवन हमारा दुखों से भर जाता है। इसलिए गलत संगत ना करते हुए अच्छे लोगों का संग करें, जिससे हमारा जीवन पवित्रमय हो सके, आनंदमय हो सके। क्योंकि जीवन की अंतिम परिणति शांति है, इसलिए हमें शांति का काम करते चलना चाहिए। बोले सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा मारी, काल जाल के फंदा मारी, परखल खायो देव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारी, वेद शास्त्र सब खोजत हारी, मर्म न जानत केवल तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय
और ये सदगुरु कबीर साहिब की सारी